दुनिया तक पर टॉप 5 में देखिए। राजनीतिक घमासान के बाद आखिरकार अमेरिकी सीनेट ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दूसरे महाभियोग से बरी कर दिया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ न मुकदमा चलेगा और न ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के बरी होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतंत्र को नाजुक दौर में बताया। उन्होंने कहा, हमारे इतिहास का दुखद अध्याय हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र नाजुक है, इसकी हमेशा रक्षा की जानी चाहिए। हमें सतर्क रहना चाहिए और हिंसा और कट्टरवाद की अमेरिका में कोई जगह नहीं है। सच का बचाव करना और झूठ को हराना हम सबकी जिम्मेदारी है। बता दें कि राष्ट्रपति चुनावों में करारी हार के बाद ट्रंप ने चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया था। इसके बाद ट्रंप के दावे में विश्वास करने वाले उनके समर्थक हथियार लेकर यूएस कैपिटल बिल्डिंग में घुस गए थे और संसद में जमकर तोड़फोड़ की थी और इस मामले में करीब 5 लोगों की मौत हो गई थी। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद सेना ने सड़कों पर टैंक उतार दिए हैं। साथ ही कई शहरों में बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं। पूरे म्यांमार में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। साथ ही नागरिकों की स्वतंत्रता से जुड़े 3 मौलिक कानूनों को भी निलंबित कर दिया गया है। सेना की इस तैयारी को 1 फरवरी को हुए सैन्य तख्तापलट के बाद देश में हो रहे विरोध को खत्म करने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच म्यांमार के उत्तर में बसे काचीन शहर में लगातार 10 दिनों से सेना के तख्तापलट के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाली संसद को भंग करने के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। ओली के विरोधी गुट की अगुवाई कर रहे पुष्प कमल दहल प्रचंड के नेतृत्व वाली नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरे देश में नए सिरे से विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री ओली ने 20 दिसंबर को 275 सदस्य प्रतिनिधि सभा को भंग करने की सिफारिश की थी, जिसके बाद से ओली और प्रचंड में तनाव चरम पर पहुंच गया था। कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही दुनिया के लिए अफ्रीका से एक और बुरी खबर आ रही है। पश्चिमी अफ्रीका के देश गिनी में 5 साल बाद इबोला वायरस ने फिर से अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। दरअसल साल 2016 के बाद ये पहली बार है जब गिनी के लोगों की इबोला से मौत हुई है। ये जानकारी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय अधिकारी घटना को लेकर काफी चिंतित हैं और मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि 2013 से 2016 के बीच दुनिया के कई देशों में इबोला महामारी फैल गई थी। दुनिया भर में इबोला से करीब 11,300 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद इबोला की वैक्सीन को तैयार कर लिया गया था। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में एक ही परिवार के 3 सदस्यों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद यहां रविवार आधी रात से 3 दिन का सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डेन ने कैबिनेट के साथ मीटिंग के बाद इसकी जानकारी दी है। वहीं अगर बात भारत की करें तो कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का 17वां स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। वहीं अगर बात रिकवरी की करें तो दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा रिकवरी भारत में हुई है। मौत के मामले में अमेरिका, ब्राजील, मेक्सिको के बाद भारत का नंबर आता है।